So good afternoon and welcome students for our today's science e-learning classroom। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पर दुख इस बात का है कि क्लास ग्रुप पर होने के बावजूद भी आप लोग देखते नहीं हैं और ज्वाइन नहीं करते हैं, इस बात का दुख है। तो अपने फ्रेंड्स को ये ज़रूर बता दें कि समय का ध्यान रखें और क्लास ग्रुप चेक करते रहें। स्कूल में कैसे आप लोग जो मॉर्निंग से आफ्टरनून इवनिंग तक पीरियड्स होते हैं तो आप लोग बराबर क्लास में बैठते हो, उसी तरह से यदि कक्षा के ग्रुप पे कोई मैसेज दिया जा रहा है कि इतने बजे क्लास है तो आपको उस टाइम पे ज्वाइन हो जाना है। और आपको दूसरा काम तो है ही नहीं पढ़ाई के अलावा। कम से कम जब तक क्लास लेते हैं आधा एक घंटा जितना भी है तो उतनी देर तो आपको वहाँ लाइव बैठना ही है। तो ये संदेश हमारा बाकी विद्यार्थियों तक भी पहुँचा दें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग एक्टिविटी शीट नंबर 12 विज्ञान 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 एक्टिविटी शीट्स का हम लोग स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। उसमें आपकी जो 12th एक्टिविटी शीट है वो यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्मजीव, फिर टिश्यूज़, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ यानी उत्तक और उसके प्रकार, फिर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यानी पर्यावरणीय व्यवस्थापन, फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी यानी आईसीटी का महत्व यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान का महत्व आज के युग में क्या है, ये हम एक्टिविटी शीट नंबर 15 में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक्टिविटी शीट नंबर 12 से, यानी कृति पत्रिका 12। फिर से सूचना है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी को फॉलो करो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को फॉलो करो। लिख लीजिए नाम एक्टिविटी शीट नंबर 12 का, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्मजीव। हमारी कृति पत्रिका 12 का नाम है उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्मजीव। तो सबसे पहले हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं जो है लैक्टोबैसिलाई। मीन्स उपयोगी सूक्ष्मजीव का उदाहरण है लैक्टोबैसिलाई। हिंदी में भी इसे लैक्टोबैसिलाई ही कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, लैक्टोबैसिलाई ये एक सूक्ष्मजीव है जो शुगर को मिल्क में कन्वर्ट करता है। जो शुगर है, शुगर में जो लैक्टोज है ना, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम लैक्टोबैसिलाई करता है। फिर से बताती हूँ, जो दूध में लैक्टोबैसिलाई सूक्ष्मजीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसी के प्रभाव से दूध से जो योगर्ट यानी दही बनता है और इस क्रिया को हम किण्वन क्रिया यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। द चेंज ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। दूध का दही में रूपांतरण होना, इसी क्रिया को हम किण्वन की क्रिया कहते हैं। ये लैक्टोबैसिलाई और भी उपयोगी सूक्ष्मजीव हैं, लैक्टोबैसिलाई या उपयोगी सूक्ष्मजीव और भी क्रियाओं में इसका महत्व है, जैसे बटर मिल्क, घी बनने की क्रिया, चीज़, श्रीखंड, अचार जो होता है वेजिटेबल का जो अचार डाला जाता है, वाइन मेकिंग, इसमें भी इस लैक्टोबैसिलाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म
का उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूजफुल। नेक्स्ट है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। इसको हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी राइजोबियम को राइजोबियम ही बोलेंगे हिंदी में, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को हम सहजीवी जीवाणु ऐसा कहते हैं। अब ये कहाँ होते हैं? These rhizobia are present in the root nodules of plants, यानी जड़ों की गांठों में यह पाया जाता है सूक्ष्म जीव। अब इनका काम क्या है? ये रूट नोड्यूल से नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमीनो एसिड, हिंदी में भी यही है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमीनो एसिड, ये जो है रूट्स के द्वारा यानी जड़ों के द्वारा पौधों तक जाता है। उसके बदले में ये एनर्जी तैयार होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोस के रूप में। तो इस तरह से जो जड़ों के माध्यम से जड़ों की गांठ, जड़ों पे जो गांठ होती है, ऐसा गोल गोल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, उसमें से यहाँ स्टेम, लीफ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, वनस्पति के विभिन्न भागों में जाता है और वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होता है। और वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और इसी दोनों का एक दूसरे को फ़ायदा है, इसलिए उसको म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप यानी एक संबंध बन जाता है, और वो भी उपयोगी है। यानी जड़ों की गांठों से नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रिक एसिड पौधों तक जा रहा है, तो उसके बदले में वहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं और हिंदी में सहजीवन। तो ये हो गया राइजोबियम के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है आपको एंटीबायोटिक, हिंदी में इसको प्रतिजैविक कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगाई जिनके कार्बन कंपाउंड से कुछ तैयार होता है और वह हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके अगेंस्ट में ये काम करते हैं, यानी विरुद्ध में काम करते हैं। इन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, है ना। तो इस टेक्निक इसको हम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जैसे पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ऐसे दवाइयों के नाम है, टेट्रासाइक्लिन। तो ये सब एंटीबायोटिक्स हैं। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाते से हमको वो कुछ मेडिसिन देता है, उसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं यानी प्रतिजैविक कहते हैं। तो जिससे ये लेने से फिर कुछ दिन के बाद हम लोग ठीक हो जाते हैं, यानी वो एंटीबॉडीज़ जो हमारे बॉडी में जाकर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, मारने का काम करती हैं। ऐसे इसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी हानिकारक सूक्ष्मजीव। अब जैसे आपने देखा होगा, है ना, कि कुछ खराब हो जाती हैं चीज़ें। अब खराब खाद्य पदार्थ भी होते हैं, वस्तुएं भी होती हैं, है ना। फूड भी खराब होता है, पका हुआ भोजन भी खराब होता है, कच्चा भी खराब होता है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स भी खराब होते हैं। तो वो किसके कारण होते हैं? तो जो पका हुआ भोजन है वो यदि खराब हो जाता है तो उसको खराब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्लॉस्ट्रीडियम। कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम। तो ये क्लॉस्ट्रीडियम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ भोजन को खराब करने में मदद करता है। आपने घर में देखा होगा, सुबह का यदि कुछ बच जाता है और हम गर्म नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं कभी, तो यह जो है आपको स्वाद में परिवर्तन या कुछ उस पर
अनेक विशिष्ट सुगंध जो आती है, कुछ स्मेल आती है, तो वह क्लोस्ट्रीडियम के कारण ही आती है। तो ये हार्मफुल हो गया, यानी हानिकारक है। ऐसा भोजन यदि हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित ही हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। मीन्स इट इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट है फंगाई। फंगस यानी कवक बोलते हैं हिंदी में। वातावरण में जब नमी होती है तब हम देखते हैं कि अनेक वस्तुएं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वी सी सच एज कॉटन की बैग्स, कुछ लेदर की बैग्स, है ना, कुछ वुडन आइटम्स, कुछ अचार, मुरब्बा जो रहता है, जैम, कुछ चटनी, सब्जी में भी इन्फेक्ट होता है कि कुछ दिन का यदि उसमें पुराना हो जाता है तो कभी कभी वाइट कलर की फंगस देखते हैं, तो उसको फफूंदी जो कहते हैं, कवक, ये फंगस के कारण ही होती है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि ये एक केमिकल रिलीज़ करते हैं, एक रसायन पदार्थ रिलीज़ करते हैं, उसको हम माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। तो इसी के कारण ये फूड जो है वो पॉइजनस हो जाता है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स में भी लगती हैं और कुछ फूड आइटम्स में भी लगती हैं। तो ये हो गया हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ है, वायरस है, हाँ, तो जीवाणु, विषाणु, ये भी जो है डिफरेंट डिसीजेस जो होते हैं ह्यूमंस में, इसी के कारण होते हैं। मीन्स द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज अफेक्टेड ओनली ड्यू टू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी मनुष्य का स्वभाव हानिकारक सूक्ष्मजीव के कारण ही खराब होता है। तो बेटा ये हमारी एक्टिविटी शीट नंबर 12 हो गई, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ना है इस एक्टिविटी शीट में, हानिकारक और उपयोगी सूक्ष्मजीव। आप मुझे मैसेज करके बताएंगे ये एक्टिविटी शीट नंबर 12 आपको समझी या नहीं समझी। ज़रा जल्दी बताएंगे। थोड़ा जल्दी मैसेज करो। वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी एक्टिविटी शीट नंबर 13। इसमें हमको नाम लिख लीजिए साथ साथ में कॉपी में, और लिखना हो जाए तो मुझे बता देंगे मैसेज करके। टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यू कल्चर। हिंदी में उत्तक, कृति पत्रिका 13। इसमें हम उत्तक, उत्तक के प्रकार और उत्तक संवर्धन ये पढ़ने वाले हैं। लिखना हो जाए तो मुझे जल्दी बता दीजिए, क्योंकि आप फिर पूछते रहते हैं ये कौन सी एक्टिविटी शीट है। हाँ, हॅलो, लोकलपूरमध्ये क्लास चालू आहे। हेलो हेलो हेलो। हाँ, सब्जी कौन सी बनाई है? आलूची बनवली आहे। आलू और लौकी है कि आलू है? आलू आहे, लौकी तर भाजीच नाही होती ना आज।
हेलो, हेलो। हेलो हाँ, आवाज़ आ रही है बेटा? मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, अभी आ रही? हेलो, अभी आ रही क्या? अरे बताओ ना बेटा, अभी आ रही क्या? हाँ, ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी शीट नंबर 13, टिश्यूज़, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एंड टिश्यू कल्चर। अब ये स्टार्ट करने के पहले हिंदी में आप लोग लिख लीजिए उत्तक, उत्तक के प्रकार, उत्तक संवर्धन। हिंदी में आप लिखने के बाद में मुझे मैसेज करिए। तो सबसे पहले टिश्यूज़ क्या होता है ये हम समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स जो होते हैं, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़े हैं। थोड़ी मॉडिफाइड डेफिनेशन आगे हम देखते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। तो ऐसे ही सेल्स का एक ग्रुप होता है जो एक जैसा दिखता है रचना में, स्ट्रक्चर में, उनका ओरिजिन भी एक ही होता है और उसके फंक्शन भी सेम होते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम टिश्यूज़ कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स having the same origin, same structure and same function is called tissue. हिंदी में शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्रित आए एक जैसी कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। अब टिश्यूज़ के दो प्रकार होते हैं। There are two types of tissues, simple tissues and complex tissue. आप साथ साथ में कॉपी में लिखते जाइए। उत्तक के दो प्रकार हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। तो सरल उत्तक क्या होता है? सिंपल टिश्यू मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ सेल इज देयर, बट इन कॉम्प्लेक्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट। सरल उत्तक में एक ही सेल होता है, एक ही कोशिका होती है, एक ही तरह की कोशिका। और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल उत्तक में अनेक प्रकार की रचना वाली कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। अब ये तो हमारे दो प्रकार हो गए। आगे हम बढ़ते हैं कि एनिमल में भी होते हैं ये टिश्यूज़, प्लांट्स में भी होते हैं। तो कुछ हम एनिमल टिश्यूज़ के नाम सुनेंगे, तो लिख लीजिए। एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. प्राणी उत्तक 4 प्रकार के होते हैं: अभिस्तर उत्तक, संयोजी उत्तक, मांसपेशी उत्तक और तंत्रिकीय उत्तक। तो ये प्राणियों में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। अब आप लिखेंगे प्लांट टिश्यू। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड एपिडर्मिस।
वनस्पति ऊतक 3 प्रकार के होंगे, विभाजीय ऊतक, स्थायी ऊतक और पृष्ठभागी ऊतक। तो ये हो गए वनस्पति ऊतकों के 3 प्रकार। लिखें और समझा क्या बेटा? ये देख लीजिए, मैसेज करके बताइए। ओके, नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, यानी जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, किससे कहते हैं हम जैव प्रौद्योगिकी। उसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे हम मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सब्जियों का, फलों का, जो आप रोज़ देखते हो, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग द इम्प्रूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स by artificial genetic changes and by hybridization for the welfare of human beings। यानी मानव के विकास के लिए नए जनुकीय बदलाव जो कि सूक्ष्म जीवों में होंगे और वह जो है मनुष्य के लिए उपयोगी रहेगा, ऐसे तंत्रज्ञान को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी नैसर्गिक गुणधर्म के अतिरिक्त नए गुणधर्म धारण करने वाली वनस्पति व प्राणी की उत्पत्ति इस तंत्रज्ञान की मदद से ही हुई है और मनुष्य के लाभ इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सजीवों में कृत्रिम